चाहे तो देखेंगे हिंद चीन। हिंद चीन कहने का मतलब है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। हिंद चीन कहने का मतलब है कि मतलब हिंदुस्तान और चाइना नहीं, हिंदुस्तान और चाइना का कल्चर मिलता है, मतलब कि यहाँ बिया करके आएगा ना, तो तुम देखिएगा वियतनाम में तो बिया है करें, लाओस कंबोडिया में, और मतलब कि लाओस और कंबोडिया में हिंदू का नियम लागू होता है, हिंदू लेकिन व्यवहार करता है। जैसे कि यहाँ पर मतलब जो यहाँ का रिएक्शन है, जैसे शादी ब्याह हो रहा है उसी का मतलब वो सेम टू सेम, यहाँ लड़के लड़का लेकर भाग जाता है, वही कल्चर सेम, वही फंडा वहाँ पर होता है, विष्णु भगवान का पूजा होता है, हर चीज़ का पूजा होता है, उसी प्रकार लाओस और कंबोडिया में पूजा हो जाता है। उसमें हिंदुस्तान का जो चीज़ होता है वहाँ पर होता है, इसलिए उसको हिंद कहा गया। और चाइना का वियतनाम में लागू होता है, चाइना है ना, और वियतनाम जैसे जैसे चाउमीन बर्गर उल्टा पुल्टा हाफ पैंट है, मतलब जैसे पहनता है जैसा कल्चर है, वियतनाम देखने लगता था, इसलिए दोनों को मिलाकर हिंद और चीन लाया गया। मतलब कि हिंदुस्तान की सभ्यता लाओस और कंबोडिया में, और वियतनाम में चीनी सभ्यता लागू होता है, इसलिए हिंद चीन कहा जाता है। हिंद चीन में 3 ही देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ना कि चाइना आता है, ना कि हिंदुस्तान आता है, दोनों नहीं आता है। तो कहा जाएगा भारत से किस दिशा में है हिंद चीन? हिंद चीन मतलब 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दिशा है दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब के बीच में ये देश आता है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, हिंद चीन बन जाता है। हिंद चीन के ऊपर में क्या है, तो ऊपर में मतलब म्यांमार है और चीन, और नीचे क्या है, दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है, सबसे बड़ा सागर समुद्र का कहा जाए तो वही दक्षिण चीन सागर है। और पूरब पश्चिम पूरब में क्या है, तो दक्षिण चीन सागर। और पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है तो यही थाईलैंड, तो थाईलैंड बोला जाएगा पूर्व में, थाईलैंड है। पश्चिम में क्या है, हिंद चीन सागर है, नीचे क्या है, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण चीन सागर है, उत्तर में क्या है, तो म्यांमार और चीन। ये शौहदी था। वियतनाम में कौन कौन सा देश शासन किया था, चीन शासन किया। चीन का पहलुका जो मतलब शासन करने वाला चीनी वंश था, उसका नाम था सी हुआंगटी। सी हुआंगटी सबसे पहले वियतनाम में आया, वियतनाम बस से बच्चा करा के भेज दिया, मतलब खूब रेला उसको, चल गया, वो पोता बेटा के लेकर आया, उस चीन का पहलुका वंश तक रेल दिया, हरा के भेजा दिया वियतनाम। फिर आया दूसरा का था हुआन वंश, जिसका यूटी शासक था, उसको आया, उसको भी रेला बढ़िया से हो गया, वो अपन बेटा के लेकर आया, उसका बेटा का नाम था मिंग वंश युगली, वो भी लेकर आया, उसको भी बढ़िया से रेला। फिर उसके बाद आता है 19वीं सदी में, मतलब 1800 से 2000 ईस्वी, 19वीं सदी में आता है चीनी वंश में मंचू राजवंश आता है, और उसका शासन करता, और उसका शासन तगड़ा था। अब आता है फ्रांस आता है, और ये मंचू राजवंश है। अब फ्रांस आया और मतलब वियतनाम पर कब्जा करने के लिए आया, लेकिन ये तो कहा अरे पहले ही से हमारे से पहले से ही आया, मंचू राजवंश को रेला मतलब हरा दिया और वो अपना शासन स्थापित कर दिया। तब कहा जाएगा वहाँ पर मतलब यहाँ तो आया था व्यापारी करने फ्रांस, लेकिन देखा बड़ा क्वालिटी है रे, बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है, अब इसकी क्वालिटी नहीं, बढ़िया से क्वालिटी करा देंगे इस देश को, वियतनाम को। अब वियतनाम कहाँ शांत रहने वाला है, इसको भी अभी रेलेगा, इसका इतना का बेसिक शासन करेगा फ्रांस ऐसा आदमी फंसाएगा बहुत देर तक। कौन आया था व्यापारी करने, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया था, उसके बाद इंग्लैंड आया था, उसके बाद फ्रांस। अब कहेंगे से पुर्तगाली इस पर शासन क्यों नहीं किया, तो उसने वो व्यापार करके चल गया आराम से, कहीं से मतलब कि जो बढ़िया वाली चीज़ है लूट के चल गया, डच आया लूट के चल गया, इंग्लैंड आया लूट के गए, इंग्लैंड तो क्वालिटी नहीं देखा, बढ़िया वाली चीज़ ले गया, 1945 में आज़ाद हुआ, उससे पहले भारत पर कब्जा कर लेकर ऊँट के मुँह में जीरा के फोड़न। हमारा देश बहुत बड़का था, सोना का चिड़िया कहा जाता है, वहाँ लूटेगा कि वियतनाम में एक देश में कथी लूटेगा, यहाँ पर इसलिए लूटे मतलब कि कोयला उला मतलब सोना चांदी थोड़ा कम था, लेकिन हाँ स्टील ये सब तंगा ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर मेन मटेरियल से इंग्लैंड वाला आया लूट के चल, मतलब यहाँ पर कुछ दमे नहीं है, यहाँ चल गया। फ्रांस आया और यही मंचू राजवंश को हराया और यहाँ पर राज किया बहुत सालों तक। यहाँ मतलब बड़े बड़े बच्चों को सिखाया जाता है, यहाँ पर आया और कहा कि यहाँ शासन करना है। तो जैसे कि हम किसी बच्चों को कह दें, गाँव के एक बच्चा के कह दें जैसे कि दुश्मनी है, क्या हो तेरा कैंसर भेल, तो कहेगा आराम बस 2-4 जड़ी हगाइए 2 बजे पेंटे, मतलब दर्द पूछेगा। तो इसलिए कहा से ना, जिसको कैंसर है ना, तो इसको कहेंगे ऐसे कहेंगे, मतलब डॉक्टर के द्वारा कहवा देते हैं। अब डॉक्टर के तो बात मानवे करेगा, 10,000 डॉक्टर के दे के कहेगा कैंसर। वही काम फ्रांस वाला का, वहाँ से यहाँ पंडित होता है तो उसको वहाँ के कहा जाता है पादरी। अब पंडित से ऊपर वाला को आचार्य बोला जाता है। हमारे देश में, भारत देश में जो पंडित से ऊपर होता है उसे आचार्य बोला जाता है। वहीं वहाँ के पंडित से ऊपर वाला के पादो बोला जाता है, पादरी को बुलाया और कहा कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति वियतनाम की, यही देश की वियतनाम की संस्कृति सभ्यता, मतलब कि यहाँ रहन सहन अच्छा नहीं है, खराब इससे रहता है बोका, लेकिन जैसे मन तैसे। पादरी की बोला, जनता से आक्रोश हो गया, बढ़िया से पूछ गया होगा तो अपना कन्या से मुँह लगवाया होगा, बढ़िया से टन हुआ होगा,
तब गया होगा नेपोलियन तृतीय के पास, ओ तू भेज देला, बेगारे भेज देला, हमारा कुचला साला बड़ा मारलो चलो तो जाइए। तो 1862 में गया वियतनाम में 3 शहर है, तोकिंग, अन्नाम, कोचिंग थी, तीनों पर कब्जा करने के लिए उद्देश्य से गया। पूरा वियतनाम के रेलेंगे बढ़िया से, क्योंकि हमारे पादरी को रेला, अब छोड़ेंगे ना। अब मतलब गया अन्नाम पर 1862 में कब्जा कर लिया, थोड़ा मोड़ा करा। अब गया यहाँ से बहुत सेना लेके, अब बगल में था कंबोडिया, ये साला ही कहा कि अपने सरेंडर करिए, हमारा नहीं करिए, हम आपको जो टैक्स है वो देंगे, हम पर हमला नहीं कीजिए। ये मतलब वियतनाम, हम वियतनाम में सरेंडर कर दिया 1862 में। 1833 में कंबोडिया, 1867 में कोचिंग चीन है उसका शहर है, ऊपर कब्जा कर लिया। 1867 के बाद 1873 है, 1873 में तोकिंग पर 3 शहर पर कब्जा। चलिए कौन कौन सा शहर है वियतनाम में? फेमस शहर कौन है? तोकिंग, अन्नाम, कोचिंग चीन। कौन सा देश है? 3 देश है, तोकिंग, अन्नाम और कोचिंग चीन। लाओस, कंबोडिया 3 चीन के अंतर्गत आते हैं। और वियतनाम में किस वर्ष नेपोलियन तृतीय आया? बहुत खतरा था साला, तो 1862 में। उस पर 1862 में कब्जा किया अन्नाम पर। उसके बाद 1863 में सरेंडर कौन कर दिया था? कंबोडिया। 1967 में कौन है इस पर कब्जा किया था? कोचिंग। 1973 में किस पर किया था? तोंकिंग पर। तोंकिंग पूरे हिंद चीन पर कब्जा कब किया था? 1887।